हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शेर व्लॉग्स। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम किशनपुर में थे और लास्ट व्लॉग भी आप लोगों ने हमारा देखा होगा जिसमें कि हमें टाइगर की बहुत अच्छी साइटिंग हुई थी। और उसके बाद ऑटर्स भी बहुत अच्छे दिखे थे बिल्कुल पानी में चलते हुए। और उस समय बहुत सारे ऑटर्स थे जो कि क्रोकोडाइल भी पकड़ना चाह रहे थे और बर्ड्स के भी पीछे लगे थे और भाग रहे थे इधर उधर। मैंने फर्स्ट टाइम ऑटर्स देखे थे तो मैं बड़ी खुश हुई थी ऑटर्स देख के, क्योंकि उसकी साइटिंग होना भी बहुत रेयर है। टाइगर तो हम अक्सर देखते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें पीलीभीत में हनी बैजर देखने को मिला था जो कि बहुत रेयर साइटिंग है और ऑटर्स भी रेयर है। तो मुझे टाइगर की तो खुशी थी, बट उससे ज़्यादा ऑटर्स की थी कि ऑटर्स देखने को मिले। तो उसके बाद हम किशनपुर से आ गए थे। तो अब हम किशनपुर से घर की तरफ जा रहे थे। पहले हमने सोचा था कि आज पीलीभीत की सफारी करेंगे, आज सैटरडे है, एक सफारी हम और कर सकते थे, लेकिन पीलीभीत में फुल है ऑलरेडी सफारी। तो हम जा रहे हैं करतनिया घाट की तरफ। अभी करतनिया वन्य जीव विहार देख रहे होंगे, करतनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो दूसरे डायरेक्शन में है। मतलब जब हम घर की तरफ वापस जाते हैं, दुधवा का ही पार्ट है। हमें जब वापस होते हैं तो लेफ़्ट की तरफ मुड़ना होता है, लेफ़्ट की तरफ रास्ता जाता है उसका। तो हमें करतनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नंबर मिल गया था, करतनिया घाट का। वहाँ गाइड का नंबर मिला तो उन्होंने बताया कि 2 बजे से सफारी होती है। तो अभी हम 12 बजे हुए थे। हम मैप में जो देख रहे थे टाइम तो 2.5 घंटे दिखा रहा था। तो हमें लगा 2.5 घंटे मतलब उल्टे डायरेक्शन में जाना। अगर ये हमारी घर जाने वाली रूट पे पड़ता तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, हम लेट भी पहुँचते तो सफारी करके घर को ही निकलना था। 2.5 घंटे उधर जाना मतलब कि फिर वहाँ से वापस आना इसी जगह पे, फिर यहाँ से हमें घर के लिए अलग रूट पे जाना, तो हमें बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता। और अब वो कह रहे थे कि जब हमारे किशनपुर वाले गाइड से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था 1.5 घंटे के आसपास शायद लगेगा। तो रूट हो सकता है दूसरा हो, लेकिन हमें मैप में ही दिखाया था रूट। तो हम ज़्यादा रिस्क अभी ले नहीं सकते थे। हम फिर पीलीभीत टाइगर रिजर्व की तरफ ही निकल पड़े। हमने कहा अगर सफारी मिल जाती है तो हम सफारी कर लेंगे। और हम वहाँ भी पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहुँचने वाले थे 2:30 बजे के आसपास, 2:30 नहीं 2:15 के आसपास पहुँचने वाले थे। और वहाँ 2 या 2:30 से ही सफारी होती है, तो हमने कहा देख लेंगे। और देखिए आप पीलीभीत टाइगर रिजर्व में कितनी भीड़ है। आज पहली बार इतनी भीड़ देख रही हूँ। गाड़ियाँ शायद सब जा चुकी हैं, पता करते हैं। और अभी देख रहे हैं बुकिंग मिल पाती है तो अभी प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं। बाकी कह रहे हैं गाड़ियाँ फुल हैं, लेकिन अभी कोई कैंसिल होगी तो शायद मिल जाए। और अपेरेंटली 2 लोग जो हमसे बाद में आए हैं उन्होंने कुछ जुगाड़ लगाया है और उनको परमिट किया जा रहा है सफारी में जाने के लिए, और हम लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। मैं पूछता हूँ भैया से ऐसा क्यों। पता नहीं क्या रीज़न था कि उनको मिल गई थी, मतलब एक गाड़ी एक्स्ट्रा निकाली गई, जो कि गाड़ियाँ वो कह रहे थे कि एक भी सफारी गाड़ी नहीं है। तो उनकी क्या अप्रोच लगी, क्या लगी, फॉरेस्ट वालों से मिलने भी गए थे वो, जो भी था। हम तो हमारा तो काम नहीं हो रहा था, तो हमने कहा वेट करते हैं। अगर ऐसा हो सकता है कि किसी सफारी गाड़ी में कम लोग आएँ, या फिर अगर गेस्ट किसी के बहुत लेट भी पहुँचते हैं तो नहीं भी जाते हैं। तो हमने कहा पता कर लेंगे, अगर किसी में कोई सीट खाली होगी तो 2 ही लोग थे, हम एडजस्ट हो सकते हैं तो हो जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ एक हो गई कि एक जो जिनॉन थी, जिनॉन में 7 लोग आते हैं, तो उसमें तो 4 तो अडल्ट थे, 2 उनके बच्चे थे, 6 ही लोग थे वो, 2 बच्चे थे जो कि एडजस्ट हो जाते उनकी सीट में। तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आ जाओ हमारे साथ एडजस्ट कर लो। हमें आज ज़ोन 2 तो नहीं मिला। ज़ोन 2 जहाँ हम अक्सर जाते हैं, जहाँ पे कच्ची पटरी पक्की पटरी है और जहाँ बहुत ज़्यादा साइटिंग आजकल चल रही है। हम महोफ रेंज में आए जो ज़ोन नंबर 1 है, यहाँ कम लोग आते हैं। हम एक बार और आए हैं महोफ रेंज में। यहाँ का फॉरेस्ट तो खैर बहुत खूबसूरत है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जहाँ की भी सफारी मिल रही है, अब इतना देर वेट किया तो सफारी कर ही लेंगे। क्योंकि वो जो गेस्ट इस गाड़ी में आने वाले थे वो भी काफ़ी लेट आए थे, वो 3 बजे आए थे, हमें भी वेट करते करते 3 बज ही गया था। तो हमने कहा कोई नहीं। और जो महोफ की सफारी होती है, हम तब तो चूका बीच नहीं गए थे उस टाइम पे, लेकिन ये भैया बता रहे थे कि ये गेस्ट जो है इनको चूका बीच भी जाना है। तो मैंने सोचा कोई नहीं, आज चूका बीच का भी व्लॉग बना लूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने वहाँ का व्लॉग नहीं बनाया था। गई थी मैं पहले, लेकिन व्लॉग नहीं बनाया था। तो आज मैं वहाँ का भी व्लॉग इसमें, मतलब वहाँ के भी वीडियोस इस व्लॉग में शेयर करूँगी।
ये क्रोकोडाइल पॉइंट है और दिख रहे होंगे आपको सामने क्रोकोडाइल। एक इधर बैठा है, एक दूसरी तरफ, 3-4 बैठे हुए हैं इधर, अभी और भी हो सकते हैं झाड़ी में। और लेफ्ट पे ग्रासलैंड शुरू हो गया है। और इस तरह देखिए थिक फॉरेस्ट और सीधा ग्रासलैंड। हम जब लास्ट टाइम आए थे तो ग्रास बहुत ऊंची ऊंची थी। जब हम जिनॉन से जा रहे थे तो जिनॉन के ऊपर अगर हम खड़े भी होते तो हमारे सर तक लग रही थी, ग्रास इतनी लंबी थी। अभी तो काफ़ी कम हो गई है। और टाइगर को दिन में अक्सर ऐसे एरिया में देखा जाता है जैसे पेड़ हैं, काफ़ी सारे घने पेड़ हैं, उसके बीच में छाया है, तो छाया में वो बैठा होता है या यहीं पेड़ों के बीच बीच से चलकर जा रहा हो सकता है। कई बार भैया बता रहे थे कि इस एरिया में दिखता है, तो हम धीरे धीरे आराम से देखते हुए जा रहे थे। और ये हॉक डियर था यहाँ पर, बहुत ही अच्छा पोज दे रहा था। और यहाँ महोफ की रेंज और सुरई की रेंज, सुरई जो कि उत्तराखंड में आती है सुरई रेंज, तो वो और महोफ की रेंज यहाँ पे मिलती है। सुरई की सफारी हमने की हुई थी, उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया। जब वहाँ स्टार्ट हुई थी मैं एक ही बार गई और एक बार वहाँ मंदिर गई थी अंदर। अगर अब फिर से जब जाऊँगी तो मैं वहाँ का व्लॉग ज़रूर अपलोड करूँगी। व्लॉगिंग अभी मैंने कुछ ही टाइम से स्टार्ट किया रेगुलर, वो भी जब हमारी छुट्टी हो पाती है तभी एडिटिंग का टाइम मिलता है, वरना डिले हो जाता है। तो कुछ व्लॉग्स अपलोड हो पाते हैं, कुछ रह जाते हैं, लेकिन अब कोशिश करूँगी कि जहाँ भी जाऊँगी उसका व्लॉग बना के टाइम पे उसे अपलोड करने का। तो हमने कुछ एरिया तो चेक कर लिया था और कुछ जगह से गाड़ी आ रही थी, जैसे कि भीमताल है एक यहाँ पे छोटी सी लेक बनी हुई है, उसे भीमताल कहा जाता है। तो वहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही थी, तो हमने उनसे पता कर लिया था, उनको भी कुछ साइटिंग वहाँ हुई नहीं, अभी मूवमेंट कुछ भी नहीं था उधर। और लास्ट टाइम जब हम आए थे महोफ, तो मैंने दिखाया था आपको भीमताल, वहाँ पर हमें कुछ बर्ड्स दिखी थी और मोर और स्पॉटेड डियर्स वगैरह दिखे थे। और बाकी रोड में टाइगर की पू मिली थी, पॉटी वगैरह की थी, और लेपर्ड के भी पग मार्क्स थे, टाइगर के भी पग मार्क्स थे, बट साइटिंग कुछ ऐसी हुई नहीं थी वहाँ पर। तो अब हम यहाँ से चलने लगे थे चूका बीच की तरफ। और ये जो लाल पुल आप देख रहे हैं, ये कनेक्ट होता है उस रोड पे जिससे हम आते जाते, मतलब पूरनपुर वाली रोड कह सकते हैं आप, पूरनपुर हाईवे है वो। और यहाँ पर भी क्रॉसिंग में अक्सर टाइगर देखा जाता है और कई बार वहाँ रोड पर भी बैठा दिख जाता है, मेन रोड पर। तो अब हम यहाँ पूरा देखते हुए जा रहे थे। और अब हम महोफ रेंज जो है उससे लगभग बाहर आ चुके हैं और वही कैनाल के पास में आगे कैनाल जो कि ज़ोन 1 में भी जाती है, ज़ोन 2 में भी जाती है। और चूका बीच जो है जिस एरिया में हम जाएंगे, वहाँ इसी शारदा नदी का डैम है, शारदा सागर डैम का नाम है। और तो ये कैनाल भी शारदा नदी की ही है और वो जो डैम बनाया है वो शारदा नदी पर ही बना हुआ है। जो शारदा नदी है वो उत्तराखंड की प्रमुख नदियों में एक नदी मानी जाती है और इसे धारचूला साइड में काली नदी, महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है जहाँ से ये नदी निकलती है वो भारत और तिब्बत की सीमा में काला पानी जगह है, वहाँ महाकाली का मंदिर है, उसके पास से निकलती है, इसीलिए इसे काली या महाकाली नदी भी कहते हैं। और पंचमेश्वर में जब सरयू नदी और रामगंगा नदी के साथ ये नदी मिली तो शारदा नदी नाम पड़ गया, और सरयू भी कहते हैं कई लोग। तो जो दुधवा नेशनल पार्क का एरिया है वो पूरा शारदा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और जो शुक्ला फाटा नेशनल पार्क जहाँ की हम गए थे नेपाल में, अभी उसके व्लॉग डालने बाकी हैं, वो भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो यहाँ के जनजीवन है, इंसान हो चाहे जानवर हो, वो उनके लिए जीवनदायिनी है ये नदी, शारदा नदी, और ये नहर उसी की है। और आज हम आपको लेके जाएंगे चूका बीच। यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे और सामने है चूका की एंट्री, वहाँ चलेंगे। यही है जो खड़े हुए बिल्कुल सीधा है, ये कटिंग में ही रोका हुआ है। तो यहाँ भी कई बार साइटिंग हो जाती है। रोड जहाँ खत्म होगी ना वहाँ पे स्कूल आएगा, मंदिर के वहाँ से लेफ्ट आपको बताइए ये रोड खटीमा, हम
नैनीताल के लिए भी सीधा जाते हैं लेफ्ट साइड से वहाँ। और आज हम दूसरे जोन में आए थे, जोन नंबर 1 में, तो यहाँ से हम छुका बीच के लिए भी जाते हैं। ये गया जोन नंबर 2 की पटरी, और बहुत अच्छी पटरी वाला रास्ता है, साइकिल का रास्ता। और यहाँ पर थे कुछ मोर, हॉक टेयर, और अंदर की तरफ स्पॉटेड डियर्स भी थे। यहीं पे दिखा था, यहीं की तो है फोटो। हमें तो नहीं दिखा था, लेकिन अक्सर लोगों को यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिखता है, और यहाँ की बहुत सारी पिक्चर्स वायरल भी हैं। और यह है चूका ग्रासलैंड, यहाँ भी टाइगर्स का मूवमेंट रहता है बहुत ज़्यादा। और जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ भालू भी बहुत संख्या में है, और हमें भी दिखा है 2-3 बार। इस जोन में नहीं, दूसरे जोन में, मतलब दिखते यहाँ भी हैं, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं दिखा है। हम एक ही बार आए हैं चूका बीच, आधे ग्रासलैंड तक आते थे हमेशा, लेकिन चूका बीच एक ही बार आए थे। जब हम 2.5-3 साल पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व फर्स्ट टाइम आए थे, तब हम चूका बीच गए थे। उसके बाद हम आज ही चूका बीच जा रहे हैं। और ये चूहा गेस्ट हाउस का एरिया आ गया है। ये देखिए यहाँ फेंसिंग लगी हुई है, जिससे एनिमल्स गेस्ट हाउस के आसपास ना आ पाए और सेफ्टी रहे। गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाएगी दरवाजे के अंदर, और उसके बाद यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। और ये है डिटेल चूका इको टूरिज्म स्थल। इनके अभी 10-11 बजे इनका और ये देखिए ऐसे जंगल के थ्रू आपको चल के जाना पड़ता है पैदल चूका स्पॉट के लिए। करीब वहाँ मेन गेट से करीब 200 मीटर है। और अभी अपडेट ये मिली थी गेट पे कि जोन 2 में सेटिंग हो गई पक्की पटरी पे। जोन 1 में तो कोई सेटिंग नहीं हुई थी। देखते हैं वापसी में क्या पता है। हाँ, रास्ते में कुछ दिखे। हाँ वापसी में हो सकता है, यहाँ पर भी दिख जाता है आगे। हाँ जंगल तो यही घना है काफी। जी। और ये हम आ गए हैं चूका इको टूरिज्म स्पॉट पे। यहाँ आप चाय पी सकते हैं, मैगी खा सकते हैं, और भी चीज़ें खा सकते हैं। यहाँ सोविनियर शॉप भी है, प्लस यहाँ पे अगर आप रुकना चाहें तो यहाँ पे रुकने के लिए हट्स भी हैं और ट्री हाउस भी है। कैंटीन है, कैंटीन, और यहाँ बीच है। सबसे मेन बात, यहाँ बोटिंग भी होती है। अभी आपको बीच भी दिखाते हैं। ये नई डेक टाइप की बन रही है, मेरे ख्याल से खाने के लिए बनेगी। अच्छा, कैंटीन बन रही है, कैंटीन बन रही है। और इधर से आपको दिखाते हैं शारदा नदी। और यहाँ रूम्स है जो ऑनलाइन बुकिंग होती है। आगे ट्री हाउस भी है। देखिए ये है रूम्स, और अभी वहाँ नीचे भी जाएंगे, अभी चलेंगे। और ये है पूरा लेक, यही है वो फीडर लेक जिस पे कैनाल्स चलती हैं। तो नीचे चल के आपको दिखाते हैं। तो लेक तो है ही, लेकिन ऐसे शारदा डैम बोला जाता है। तो सलमान भाई, यहाँ पे हट्स कितनी है? यहाँ सर 5 है। यहाँ 5 हट्स हैं। और ट्री हाउस? ट्री हट 1 है, ट्री हट 1 है, 4 है, थारू हट 4 है। जी। ये ऑनलाइन ही बुक होती है ना? ऑनलाइन ही बुक होता है, करंट में होता है। यूके इको टूरिज्म, यूपी यूपी इको टूरिज्म में। जी। जी, तो आप इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। एडवांस में बुक कराना पड़ेगा, क्योंकि बुकिंग मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसका। हाँ चलिए, डैम लेफ्ट में। और ये क्रोकोडाइल इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल्स भी होते हैं। सफारी में
साइटिंग ऐसी हो जाती है, साइटिंग के चक्कर में हम रहते हैं कि इस एरिया में नहीं आ पाते। आज जब महोफ रेंज पे ली थी तो हमने ये सोचा था कि मैं चूका बीच का vlog जरूर बनाऊंगी। और ये देखिए कुछ बर्ड्स जो दिखती हैं यहाँ पे। एक स्टोक बिल्ड किंगफिशर उड़ते हुए गई। और गर्मियों में पानी बहुत कम हो जाता है तो यहाँ पे पूरा बीच बन जाता है, इसलिए इसको चूका बीच भी कहते हैं। ये अभी जब पानी रिसीड कर जाएगा तो यहाँ पे पूरा बीच बन जाता है। और देखिए स्पीड बोट भी हो रही है उधर। ये बोट्स हैं, इसमें आप बोट राइड पे जा सकते हैं घूमने के लिए। और इस पानी में काफ़ी सारे क्रोकोडाइल्स होते हैं तो गलती से भी इसमें हाथ ना डालिए। और ये देखिए आ गई है फाइनली चूका बीच पे। स्पीड बोट आ रही है और इधर से एक स्पीड बोट आ रही है और सन के अगेंस्ट है। इसलिए लग रही है। अभी जैसे मैंने आपको बताया जब पानी ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है तो पूरा यहाँ पे बीच बन जाता है। हाँ तब इतना पानी नहीं था, अभी तो बहुत है। इसको पकड़ कर रखी, पानी देखते ही इसको कुछ होने लगता है। बोट आ गई है, डॉक कर गई है बोट। 6 लोगों का 5,000 रुपये। कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए भैया? 40 मिनट की बोट राइड है और 5,000 फॉर 6 पीपल इज़ द और प्राइस। शारदा नदी में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स होते हैं और इस जो डैम है इसके आसपास भी, मतलब लेक में भी क्रोकोडाइल्स होंगे ही हैं, क्योंकि शायद बैठे रहते हैं बीच में, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो मुझे बोटिंग में वैसे ही डर लगेगा इस डैम में, क्योंकि जब हम भितरकनिका गए थे वहाँ इतने सारे क्रोकोडाइल्स थे। जब हमने वहाँ बोटिंग की थी तो उन्होंने जब लाइफ जैकेट दी तो मेरा ये सवाल था कि लाइफ जैकेट क्या क्रोकोडाइल से बचा देगी? आपको पानी में डूबने से तो बचा लेगी, लेकिन क्रोकोडाइल से कौन बचाएगा? कोई नहीं, फ़ोन वो है वाटर रेजिस्टेंट प्रूफ है। फोन है ना, हम थोड़ी ना है। मैं तो तैर के पहुँच जाऊँगा, तुम चलो। Oh my God, कब से आपको तो तैरना आ गया? इतना तो तैर ही लेता हूँ। अच्छा, और मेरा क्या होगा? तुम चलो ना तभी तो। पहले क्या है ये? वो जो कॉर्मोरेंट फिशिंग कर रही है यहाँ पे और ये डाइव मार दी। कॉर्मोरेंट जहाँ डाइव मारती है ना, उसके बाद उसको लोकेट करना कि वो कहाँ से निकलेगी, बहुत ही मेहनत का काम है। वो कहीं से भी निकल सकती है। वो एक गेम होती है ना जिसमें वो मोल्स निकलते हैं, उनको मारना होता है, उसकी तरह है कॉर्मोरेंट का। और डाइव मार दिया, अब कितनी देर में आएगी और कहाँ से आएगी किसी को नहीं पता। और आप लोगों को ट्री हाउस भी दिखा देते हैं किधर है। ये तो हट्स है। ट्री हाउस देखें सर, सबकी उनकी तो फुल रहती है पहले ही। ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस यहाँ पे भी है। इनको मूर्ख पता है क्या बनाया? मूर्ख और यहाँ है ट्री हट, उस पर सांप नहीं आता, बस ऐसे ही यहाँ बना हुआ है। और ये ऊपर जाके है ट्री हट, इसकी भी बुकिंग आप कर सकते हैं। ये एक्चुअल में ट्री हाउस है, मतलब अभी तक मैं देखती हूँ खाली उनका नाम ट्री हाउस रख दिया होता है, सीढ़ी होती है, बस ऊपर एक हट सा बना देते हैं तो ट्री हाउस कहते हैं। ये एक्चुअल ट्री पे बने हुए हैं पे बना हुआ है। और ट्री इसके थ्रू जा रहा है। अगर आप देखें ट्री ऊपर कंटिन्यू कर रहा है दोनों। ये देखिए ये जा रही है ट्री में। कैसे जाएंगे वो लोग? हमारे मम्मी पापा तो चले जाए आंटी अंकल को भेजा और पापा का खुद ही मन कर रहा और हम पे हाँ, उनका खुद ही ज्यादा मन कर रहा होगा। बेटा है ठीक है। अंदर वो भी बना है, कैट्स ऑफ पीली, बाकी फोटोग्राफ्स वगैरह लगे हुए हैं। अंदर फोटोज हैं, दिखाते बैठा हूँ तो बढ़िया है। टाइगर मिल जाएगा, ऐसा लग रहा है। टाइगर ढूंढना चाहते तो मिल जाएगा। ये देखिए कैट्स ऑफ पीलीभीत।
टाइगर, लेपर्ड, जंगल कैट, लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट एंड रस्टी स्पॉटेड कैट। रस्टी स्पॉटेड कैट शायद हमें दिखी एक बार। ये देखो ना, ये वल्चर्स, और यहाँ पे बहुत अच्छी ड्राइंग्स करी हुई हैं, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। हाँ मतलब वो बनाया हुआ है प्रॉपर। लाइट ऑन होती है तो और सुंदर दिखता है। बटरफ्लाइज हैं, डियर्स, और ये देखिए लेपर्ड्स, क्रोकोडाइल, भालू एंड टाइगर। बहुत ही भयानक। शायद यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेटिव प्ले होते होंगे। लाइट्स नहीं है। अभी हमें ये सब तो नहीं दिखी है, ये दिखी थी शायद हम रात में, नहीं अभी नहीं दिखी है, ये वाली दिखी ये स्मॉल कैट, जंगल कैट दिखी है हमें। लेपर्ड कैट मैंने वैसे देखी है, और कैरिकल भी लिखी हुई है। कैरिकल बहुत रेयर होती है देखना। यहाँ है। एक मिनट, रात को बड़ी सी कैट को क्या नाम था उसको देखी थी, वो हमने जंगल कैट देखी थी। तो थोड़ा अलग लग रही थी। हाँ, और ये दो जो पहले दो हैं, तीन, वो बहुत रेयर बर्ड्स हैं। यहाँ पे अगर दिख जाएं तो आपको, आप बहुत लकी समझिएगा। टाइगर से भी रेयर है यहाँ पे सेटिंग। बाकी चीज़ें तो दिखी जाती हैं। हनी बेजर दिखा था, जो कि वो भी बहुत रेयर साइटिंग है उसकी। एलिफेंट, एलिफेंट भी होता है, लेकिन एलिफेंट टूरिज्म जोन में शायद नहीं है। एलिफेंट है कहाँ, बहुत कम दुधवा तक है एलिफेंट्स। वॉल पर भी दिखा दूँगा, पीछे वॉल पे उधर। और ये जो मैं उधर से आपको दिखा रहा था, वाटर हट, ये भी दिखाते हैं आपको। ये हम पिछली बार आए थे तब बन रही थी। इसमें तो बंद थी ना। हाँ, ये बंद है, लेकिन अब देख सकते हैं। अब हम पूरा पानी के ऊपर है, पानी टकराने में लगा हुआ है दीवार से, और छपक छपक आवाज़ कर रहा है। और ये है वाटर हट। आप यहाँ पे आराम से बैठ के चाय पी सकते हैं पानी के ऊपर, और यहाँ से शायद नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन ये पानी एक भरा है रास्ता ना, है, बीच में लेकिन इसी से पानी जाते भरा हैं। हुआ है। बीच का रास्ता ये है, आप नीचे देख सकते हैं पानी कितना क्लियर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें कुछ नहीं है। क्रोकोडाइल्स छुपे होंगे, वो आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। तो अब सफारी का टाइम हो रहा है एंड मुस्तफ़ाबाद का ज़ोन नंबर 1 है ज़ोन नंबर 1 है मुस्तफ़ाबाद। तो कुछ ही गाड़ियाँ रह गई हैं, वो लोग शायद चाय वगैरह पी रहे हैं। हम तो आ गए हैं, गाड़ी में बैठ गए। हम सोच रहे थे चाय बाहर ही पियेंगे, यहाँ टाइम वेस्ट करके। हम कभी भी सफारी के टाइम पे चाय वगैरह ये कुछ भी नहीं लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जितना भी आपका टाइम बचा हुआ है सफारी का, वो ऐसे ही निकल जाता है। अब होगा क्या कि अगर कुछ दिखेगा भी तो रुकने का टाइम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो 3 घंटे तो पूरे सफारी में ही देना होता है। बट हम आगे गाड़ी में कि हमारी वजह से कुछ देर ना हो, हम रुके हैं। और महोफ का जंगल मैंने आपको दिखाया है पहली बार भी। बहुत सुंदर जंगल है, बहुत ही शांत है। लेकिन अगर साइटिंग होगी तो बहुत बढ़िया होगी, लेकिन होती बहुत कम है वहाँ पर साइटिंग, क्योंकि शांत जंगल है। कब कहाँ से, और बहुत बड़ा जंगल है। तो बस अब उन लोगों का ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी हैं साथ में, तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। अब सीधे फिर बाहर की तरफ जाएंगे। और अगर रास्ते में कुछ दिखता है शाम को घर जाते समय, क्योंकि रास्ता भी पूरा जंगल ही है रास्ते में, तो वो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। और अच्छा रहा, किशनपुर का जंगल भी बहुत सुंदर है। आप लोग ज़रूर जाइएगा, किशनपुर भी, दुधवा भी। नई नई जगहों में जाना चाहिए। हम पहले कॉर्बेट ही जाते थे, लेकिन बाकी है कॉर्बेट का बहुत ज़्यादा लोगों में क्रेज़। अच्छी बात भी है।
हमारे उत्तराखंड में आता है। तो और बाकी उतना नहीं है बाकी जगहों का, लेकिन अब पीलीभीत का भी बहुत ज़्यादा लोगों से नाम सुन रहे हैं पीलीभीत का, क्योंकि जब हम पहले आते थे तो कभी मैंने किसी से नाम नहीं सुना पीलीभीत का। वो पूछते थे कहाँ है, लेकिन अब मोस्टली ज़्यादातर लोगों को पता है, क्योंकि 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा वहाँ साइटिंग हो रही है। हमें आते आते हाँ 2 साल से हम भी आ रहे हैं। स्टार्टिंग में तो नहीं होती थी बिल्कुल साइटिंग, अब हाल फिलहाल में बहुत अच्छी साइटिंग होने लगी है। और कल यहाँ भी बहुत अच्छी साइटिंग हुई है। इस रेंज में कह रहे थे कि 2 घंटे तक टाइग्रेस बैठी रही रोड के पास, मतलब 2 घंटे तक उन्होंने साइटिंग की। तो आज जोन 1 की गाड़ियाँ भी, उन्हें भी कह रहे थे, अभी एक भैया से पूछा जो जोन 1 के हैं, सॉरी मुझे कन्फ्यूज़न हो जाता है, जोन 1 तो महाफ है, जोन 2 के जो गाड़ी वाले आए थे वो भी यहाँ आए थे चुका बीच की तरफ। वो इसीलिए आए थे कि आज भी क्या पता बैठी हो टाइग्रेस, क्योंकि जो उन्हें मेल टाइगर, उन्हें भी वहाँ टाइग्रेस दिखी पक्की पटरी पे, बट वो उतना अच्छे से नहीं दिखी, कह रहे हैं बस क्रॉस करके गई थी। वही देखिए विश्राम करते हुए टूरिस्ट इंतज़ार कर रहे हैं बाकी टूरिस्ट आ जाएं तो फिर हम चलें। तब तक एक चेक रोड का कर लेते हैं क्या हो रहा है रोड पे। तो रोड पे तो अभी कुछ मूवमेंट नहीं है। अब देखते हैं बाहर जाते जाते हमें क्या मिलता है। मेरे ख्याल से हमारी गाड़ी के जो टूरिस्ट हैं बाकी वो भी आ रहे हैं। तो यहाँ जब भी आएँ आप कुछ भी खाएं कुछ भी पिएं, अगर वो प्लास्टिक वेस्ट है जैविक वेस्ट नहीं है तो कृपया करके उसको कूड़ेदान में डालें। यहाँ गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि ये फॉरेस्ट का एरिया है। यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आती जो कहे गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये हमें खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए कृपया इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखें कि कोई भी कूड़ा जंगल में ना फेंके। और जो गाड़ी अभी इस समय जा रही है ये स्टे वाली गाड़ी है जो यहाँ चुका बीच पे रुकी होगी। शांत रहे यहाँ पे थोड़ा। यहाँ यही थोड़ा आगे दिखा। अच्छा कल यहाँ बैठी थी फीमेल। मोड़ के पास में खास करके मोड़ के। हाँ नहीं नीचे बैठा था ना। अच्छा अच्छा इधर पानी में। अच्छा तो यहाँ पर अक्सर जो मेन रोड से गाड़ियाँ चल रही होती हैं, ज़रूरी नहीं है सफारी गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ भी जो चल रही होती हैं उनको भी अक्सर यहाँ टाइगर की साइटिंग हो जाती है। तो लक है आपको कई बार सफारी गाड़ी में नहीं दिखता, और कई बार जब यहाँ से लोग जा रहे होते हैं, हाईवे है क्योंकि मेन रोड है, तो ऐसे ही उनको दिख जाता है। और अब हम आ गए हैं वापस। तो हम पहुँच गए। तो हमारी सफारी हो गई थी एंड, और हम चल दिए थे अपने घर के लिए, जो कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व से 3.5-4 घंटे का रास्ता है। और रास्ते में हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं। सांबर डियर दिखा था 1-2 जगह, लेकिन उसका वीडियो कैप्चर नहीं हुआ। और फिर हम टाइमली अपने घर भी पहुंच गए थे। और रास्ते से जोलीकोट से थोड़ा ऊपर से ये दिख रहा था नैनीताल का एरिया, और ये ओम बना दिखता है तो बहुत सुंदर लगता है, इसे भी मैंने कैप्चर किया। और फिर हम जल्द दिए अपने रास्ते पे आ गए और पहुंचने वाले थे घर। सो गाइज़ आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।